हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आप लोग के लिए जो सीबीटी का एग्ज़ाम है वो सीबीटी एग्ज़ाम में पेपर 1 में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन प्रश्नों को ही लेकर के मैं आया हूँ। अभी जैसा कि आप लोगों ने कुछ एग्ज़ाम दिए होंगे तो जिसमें बहुत सारे पीडीएफ से मिल रहे थे, तो जो पीडीएफ वाले क्वेश्चन हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं तैयारी करा रहा हूँ। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। और अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और इसका आपको लाभ मिल सके। फ्रेंड्स, देखते हैं अपने स्क्रीन पर। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये पहला प्रश्न है कि जहरीली गैसों से बचने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करना चाहिए। आपके जो ऑप्शन है, ए गैस मास्क, बी निकास पंखा, सी विकल्प ए और बी दोनों, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जहरीली गैस से बचने के लिए हम लोग को गैस मास्क और निकास पंखा एग्जिस्ट फैन, तो दोनों का उपयोग करना होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट और सही आंसर है। चलिए इसको टिक मार देते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि अनचाहा सामान डालना चाहिए, मतलब कि जो वेस्ट सामान है उसको हमें कहाँ डालना चाहिए। आपका ऑप्शन है ए स्क्रैप ड्रमों में, बी डस्टबिनों में, सी मशीनों के नीचे, डी मशीनों के ऊपर। तो जो भी हमारा अनचाहा सामान हो उसको हम डस्टबिन में डालनी चाहिए, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट और सही आंसर है। चलिए टिक मार लेते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि आर्क आई का दोष होने पर व्यक्ति को कितने घंटे आराम की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, आपके जो ऑप्शन है, ए 48 घंटे, बी है 12 घंटे, सी है 35 घंटे और डी है 24 घंटे। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आर्क आई होता है तो कम से कम व्यक्ति को 48 घंटे का आराम की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए करेक्ट और सही आंसर है। चलिए ऑप्शन ए को टिक मार दिया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, इनमें से आग लग सकती है, ए ग्रीस से, बी तेल से, सी ढीले विद्युत कनेक्शनों से, डी उपरोक्त सभी। तो आग लगने का ये जो आपको उपरोक्त 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो सब भी कारण है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट और सही आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट और सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, आग लगने पर किसे सूचना देनी चाहिए। अगर कह रहा है कि आग लग गई हो तो सबसे पहले मैं किसे बताने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए फायर ब्रिगेड, बी पुलिस, सी उच्च अधिकारी, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो जब आग लगे तो सबसे पहले हमको फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए, ना कि अपने उच्च अधिकारी को। इसलिए सबसे पहले फायर ब्रिगेड को कॉल कीजिए, उसके बाद आप अपने उच्च अधिकारी को बताइए। तो यहाँ ऑप्शन सी अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो गया। हमारा ऑप्शन सी हो गया फायर ब्रिगेड। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट और सही आंसर होगी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, फायर ब्रिगेड का जन सामान्य नंबर क्या है जिस पर आपात स्थिति में आग लगने की सूचना दी जा सकती है। ऑप्शन ए है आपका 102, बी है 101, सी है 100, डी है 105। तो फायर ब्रिगेड की जो जन सामान्य सूचना नंबर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर बी 101। तो ये हमारा करेक्ट और सही आंसर। अगला प्रश्न की सुरक्षा क्या है जिस पर ध्यान दिया जा सकता है। ए धारणा, बी आदत, सी संस्कृति, डी अनुशासन। तो सुरक्षा क्या है, एक धारणा है, इसको हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से धातु को जोड़ने का प्राचीन तरीका कौन सा है। आज से पहले जब वेल्डिंग नहीं की जाती थी तब धातु को जोड़ने के लिए हम लोग फोर्जिंग का उपयोग करते थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, आपका ऑप्शन ए फोर्जिंग, बी वेल्डिंग, सी ब्रेजिंग, डी सोल्डरिंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट और सही आंसर होगा फोर्जिंग। चलिए ए। अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट प्रश्नों को देखते जाते हैं। और दूसरा आप लोग से आग्रह करते हैं कि अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर जो है सपोर्ट कीजिए, ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिले और आपका जो एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस जो आपका हो बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन हो। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग खतरों में सम्मिलित हैं। ए अल्ट्रावायलेट तथा परमाणु विकिरण, बी परमाणु विकिरण तथा गामा किरणें, सी अल्ट्रावायलेट तथा इंफ्रारेड विकिरणें, डी गामा तथा बीटा किरणें। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा अल्ट्रावायलेट तथा इंफ्रारेड किरणें जो है वेल्डिंग खतरों में सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग कार्यशाला होनी चाहिए कैसी, हवादार, खुली, छोटी, उपरोक्त कोई नहीं। तो वेल्डिंग कार्यशाला जो होनी चाहिए वो हमारा हवादार होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट और सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग किरणों का असर कम करने के लिए वेल्डिंग कार्यशाला की दीवारें किस रंग से पेंट करनी चाहिए। ऑप्शन है काला, बी पीला, सी लाल, डी हरा। तो वेल्डिंग किरण की जो असर कम करने के लिए हम लोग ब्लैक कलर से करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए इसको ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम श्वास विधि है, ए सिल्वेस्टर विधि, बी शेफर विधि, सी विकल्प ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में आपका सिल्वेस्टर विधि और शेफर विधि दोनों आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एसिटिलीन सिलेंडर में गैस लीकेज की जांच कैसे करेंगे, ए सादे पानी से, बी साबुन घोल से, सी विकल्प ए और बी दोनों, डी ताजे पानी से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट और सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, सिलेंडर एसिटिलीन सिलेंडर में गैस लीकेज की जांच करने के लिए हम लोग सादे पानी और साबुन घोल दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गैस से लगी आग को निम्न में से किससे बुझाना चाहिए, ए CO2 फायर एक्सटिंग्विशर, बी पानी या रेत द्वारा, सी शुष्क पाउडर, डी फोम फायर एक्सटिंग्विशर। तो गैस से लगी आग बुझाने के लिए हम लोग को जो है ड्राई पाउडर, शुष्क पाउडर का उपयोग करते हैं, या फिर जो है आपका रेत का भी करते हैं, या तो फिर जो है ना CO2 गैस का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सटीक और करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी ड्राई पाउडर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि टॉक्सिक फ्यूम क्या है, ए जहरीली गैस है जो वेल्डिंग करते समय उत्पन्न होती है, बी आर्काई, सी फ्लक्स, डी स्लैग। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है। टॉक्सिक फ्यूम है आपका ए जहरीली गैसें जो वेल्डिंग करते समय उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग आर्क को बगैर सुरक्षा देखने से क्या हो सकता है, ए आर्काई, बी कमजोर नज़र, सी अंधापन, डी उपरोक्त सभी। तो अगर हम लोग वेल्डिंग आर्क को बगैर सुरक्षा से देखेंगे तो ये चारों जो है आपको उपरोक्त डी करेक्ट और सही आंसर होगा, क्योंकि अगर आर्क आई लगेगी तो धीरे धीरे जो है आपको आपकी नज़र कमज़ोर हो जाएगी और अंधेपन के भी आप शिकार हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि गर्म चीज़ से हाथ जलने पर सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, ए हाथ को ठंडे पानी में डुबोएं, बी हाथ को तेल में डुबोएं, सी हाथ पर मिट्टी डालें, डी उपरोक्त सभी। तो जब गर्म चीज़ से हाथ जल जाए तो सबसे पहले हाथ को ठंडे पानी में डुबो कर रखनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट और सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। आग निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है, ए ईंधन ताप तथा गैस का, बी ऑक्सीजन ताप ईंधन, सी ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो आग किसका मिक्सचर होता है, तो आग में जो है ईंधन आग जो आपका होता है उसमें ऑक्सीजन ताप और ईंधन, ये इसके बाद ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन में से दिए गए हैं जिसमें से एक हमारा करेक्ट और सही आंसर है। तो आग में क्या है आपका ईंधन ताप तथा गैस नहीं होगी, बी ऑक्सीजन ताप ईंधन और सी ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो करेक्ट और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑक्सीजन ताप ईंधन, ये दोनों सम्मिलित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत तारों में लगी आग को सदैव बुझाना चाहिए, ए सूखी रेत से, बी पानी से, सी गीली मिट्टी से, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए अगर विद्युत से लगी है तो आप सूखी रेत से मिटाने जो है उसको बुझाना चाहिए, क्योंकि गीली से अगर आप करते हैं तो फिर और खतरा को निमंत्रण देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वेल्डिंग सील प्रायः होती है, ए पारदर्शी, बी अपारदर्शी, सी मध्यम पारदर्शी, डी अपरिवर्तित। तो वेल्डिंग सील जो होती है वो पारदर्शी होती हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। आग की घटनाओं को रोका जा सकता है, ए सजग रहकर, बी सावधानी रखकर, सी कार्य संबंधी सुरक्षा अपनाकर, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे अगर हम आग से जो है बचने के लिए कार्य संबंधी सुरक्षा अपनाकर हम आग से बच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चित्र में चेतावनी किस चिन्ह का संकेत दिया गया है, ए विषैला खतरा, बी विद्युत के शॉक का खतरा, सी आग का खतरा, डी खतरों का जोखिम। तो यहाँ पे विषैला खतरा को बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए।
चलिए ऑप्शन नंबर ए को मैं टिक लगा देता हूँ यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट और सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से आग बुझाने वाला यंत्र है? ए CO2, बी फोम टाइप, सी CTC अग्निशामक, डी उपरोक्त सभी। प्रश्न पूछा है कि निम्न में से आग बुझाने वाला यंत्र है कौन सा? तो यहाँ पे फोम टाइप, CTC, CO2 ये सभी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र में चेतावनी चिन्ह में किसका संकेत दिया गया है? ए विस्फोटक का खतरा, बी आग का खतरा, सी विषैला खतरा, डी विद्युतीय खतरा। तो यहाँ पे एक्सपोज का दिया है, इसलिए यहाँ पे विस्फोटक का खतरा रहता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट और सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। धातु आर्क वेल्डिंग का खतरा नहीं है? ए विद्युत झटका ना लगना, बी धुआं एवं ज्वाला, सी ताप विकिरण, डी स्लैग। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं कि धातु आर्क वेल्डिंग का खतरा नहीं है, तो ए विद्युत झटका ना लगना, बी धुआं एवं ज्वाला, सी ताप विकिरण, डी स्लैग। तो यहाँ पे ए ऑप्शन नंबर ए जो है, धातु आर्क वेल्डिंग का खतरा नहीं है, विद्युत झटका ना लगना, धुआं एवं ज्वाला, ताप विकिरण, स्लैग। तो ताप विकिरण भी है, धुआं एवं ज्वाला भी होगा, विद्युत झटका ना लगना, आर्क वेल्डिंग का खतरा नहीं है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट और सही आंसर होगा। चलिए इसको टिक लगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि चित्र में दर्शाए गए निम्न चिन्ह में निम्न में से किसका संकेत है? यहाँ पे देख रहे हैं कि आग जलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए आग का खतरा, बी विस्फोट का खतरा, और सी विषैला खतरा, और डी विद्युतीय खतरा। तो ऑप्शन नंबर ए आग का खतरा है। चलिए ए को लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। चित्र में ए श्रेणी की आग की सामग्री दर्शाई गई है, इससे लगने वाली आगिन को बुझाने की अग्निशामक कौन सा है? यहाँ पे देख रहे हैं लकड़ी है, कपड़ा है, कागज है, तो ऑप्शन नंबर ए है CTC अग्निशामक, बी है शुष्क पाउडर अग्निशामक, सी है जल के तेज फव्वारे, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट और सही आंसर होगा। जल का तेज फव्वारा से हम इस पर काबू पा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये जो चित्र दिया गया है ये किस खतरे को संकेत करता है? ए विषैला खतरा, बी विद्युत के शॉक का खतरा, सी आग का खतरा, डी खतरों का जोखिम। तो यहाँ पे जो है विद्युत के शॉक का खतरा होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट और सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में होता है? ए रुई, बी बर्नौल, सी पट्टी, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें सभी रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट और सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। चित्र में दर्शाया गया चेतावनी चिन्ह क्या संकेत करता है? ए आग का खतरा, बी विद्युत के शॉक का खतरा, सी विषैला खतरा, डी खतरों का जोखिम। यहाँ पे खतरों के जोखिम को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट और सही आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा क्या है जिस पर ध्यान जा सकता है? ए धारणा, बी आदत, सी संस्कृति, डी अनुशासन। देखिए इसके पहले ये प्रश्न रिपीट हुए, इसके पहले भी मैंने इसको बताया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए धारणा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र में दर्शाए गए चेतावनी चिन्ह में यह किसका संकेत है? देख रहे हैं कि एक जो है ना हेड है, उसके ऊपर जो है दिखाया गया ओवर हेड। तो यहाँ पर ए सिर का खतरा, बी विद्युत का खतरा, सी विषैला खतरा, डी खतरों का जोखिम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सिर का खतरा सही और करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चित्र में डी श्रेणी की आग दिखाई गई है, इसे बुझाने के लिए सही अग्निशामक चुनिए। तो हमेशा डी श्रेणी में आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगा हुआ आग होता है, तो उसके लिए जो ऑप्शन आपके दिए हैं ए CTC अग्निशामक, बी फोम फायर अग्निशामक, सी CO2 अग्निशामक, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है हमें जब आग या आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लगी हो तो उसे बुझाने के लिए हम लोग CO2 का उपयोग करते हैं या फिर CTC का। तो यहाँ पे CO2 भी दिया है, तो चलिए CO2 को हम टिक मार देते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि आंख रेडिएशन के लिए प्रायः प्रयोग किया जाता है? ए सुरक्षा चश्मा, बी हस्त स्क्रीन, सी छेनी, डी इलेक्ट्रोड।
तो आर्क रेडिएशन के लिए हमें हैंड स्क्रीन का उपयोग करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। औजारों को बचाकर रखना चाहिए क्या चीज़ से? तो आपके जो ऑप्शन है ए तेल से, बी ग्रीस से, सी जंग से, डी उपरोक्त सभी से। तो औजारों को हमें जो है उपरोक्त सभी से बचा के रखनी चाहिए। तेल से, ग्रीस से, जंग से, उपरोक्त सभी से। तो उपरोक्त सभी यहाँ गलत आंसर हो जाए, क्योंकि औजार को हमें जंग से बचानी है। तो तेल और ग्रीस लगा के तो हम उसको जंग से बचा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, इसीलिए हमने आपको जो है बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि कार्बोनेशियस फायर कहलाती है? ए विद्युत से लगी आग, बी लकड़ी से लगी आग, सी गैस से लगी आग, डी तेल से लगी आग। तो लकड़ी से लगी आग जो है हमारा कार्बोनेशियस फायर में आता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट और सही आंसर। अगला प्रश्न है क्या होगा यदि गर्म जौ को नंगे हाथ से पकड़ लिया जाए? भैया तब तो हाथ जलेगा ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी हाथ जलना आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो आपको कि वेल्डिंग क्षेत्र में दीवारें प्राय निम्न में से रंगी जाती है। इसके पहले भी प्रश्न रिपीट हुए हैं। ए काला, बी हरा, सी लाल, डी सफ़ेद। तो वेल्डिंग क्षेत्र में दीवारें प्राय काला रंग से की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, निम्न में से क्या दुर्घटनाओं का कारण बन सकता है? ए तैलीय वस्त्र, बी ज्वलनशील पदार्थ, सी ज्वलनशील गैसें, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए बाकी ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं तो तीनों जो है खतरे का कारण बन सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी उपरोक्त सभी करेक्ट और सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, मैंने आपको आज पेपर 1 की तैयारी कराया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जा करके कमेंट्स करके बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तैयारी कीजिए, सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, आप जो है भविष्य में अगर कुछ आगे अच्छा करना चाहते हैं तो तैयारी को आप जारी रखिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।